हेलो। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैब एपरेटस को, जो कि हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान लैब में यूज़ करते हैं। यू मस्ट नो द नेम्स। विदाउट नेम क्या होगा, आप लोग लैब में जाओगे और कोई भी एपरेटस का काम पड़ने पर आप बोलोगे वो लाल वाला देना, वो कांच वाला देना, और ऐसे करके आप इंटरेक्ट करोगे। तो ये सही नहीं है। कोई भी चीज़ है तो उसका एक पर्टिकुलर नाम है। ये आप जो देख रहे हैं, ये प्लास्टिक का टेस्ट ट्यूब स्टैंड बोलते हैं इसको, और जो ये कांच का है, इस पतले ट्यूब को टेस्ट ट्यूब बोला जाता है। तो ये टेस्ट ट्यूब रखने का जो स्टैंड है उसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड बोलते हैं। बहुत सिंपल है ये। अब टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है, सपोज़ करिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो टेस्ट ट्यूब गर्म है, तो आप अपने हाथ से नहीं उठाएंगे। और मैक्सिमम टाइम ये भी होता है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान भी टेस्ट ट्यूब को हम अपने हाथ में नहीं पकड़ के रखते हैं। जैसे आप किचन में कोई भी गर्म बर्तन उठाने के लिए चिमटा यूज़ करते हैं, वैसे ही ये लैब का चिमटा समझिए। इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर बोलते हैं और इसको यूज़ किया जाता है उठाने के लिए। देखिए, जब मैंने इसको उठाया तो मैं कैसे करके इसको टाइट की हूँ, और जो आगे में लगा हुआ है ये, इसको मैं आराम से स्लाइड कर सकती हूँ। पीछे करने पे ये ढीला हो जाएगा और आगे की तरफ करने से ये टाइट हो जाता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये ड्रॉपर है, इसको ड्रॉपर बोलते हैं। छोटे बच्चों की दवाइयों में भी आप लोगों ने इस तरह का देखा होगा। वैसे ही लैब के अंदर में होता है, अलग अलग साइज़ का हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपको कितना अमाउंट लेना है किसी केमिकल का, उसके अकॉर्डिंग आप साइज़ डिसाइड करते हो कि छोटा चाहिए आपको ड्रॉपर या किसी बड़े ड्रॉपर की ज़रूरत है। और इसको कैसे यूज़ करना है, आप वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देख सकते हैं। कैसे प्रेस करने से केमिकल ऊपर आ जाता है और वापस छोड़ने से केमिकल नीचे की तरफ जाता है। कोई भी केमिकल आपको चाहिए एक पर्टिकुलर अमाउंट में और उसको आप हाथ से टच नहीं करना चाहते हैं, तो मेज़र करके एक्जैक्टली उतना अमाउंट निकालने के लिए ड्रॉपर यूज़ करेंगे। बट अगर आप कोई भी रिएजेंट मतलब कोई भी केमिकल, रिएजेंट, स्टेन, ये सब वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। तो ये सब जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो लैब में यूज़ हो रहे हैं। तो सपोज़ करिए कि कोई केमिकल है जो आपको बस एक दो ड्रॉप चाहिए, तो उसको लेने के लिए हम ड्रॉप बॉटल का यूज़ करते हैं। इस ड्रॉप बॉटल को यूज़ करने का तरीका ये है कि जहाँ पे भी आपको ड्रॉप करना है उस केमिकल को, वहाँ पे वर्टिकली आप उसको ऐसे रखेंगे। और वर्टिकली रखने का मतलब कि आप उस जहाँ गिराना चाहते हैं उसके सिधाई में रखेंगे। और लेकिन इसको तो आप लाइंग पोजीशन में रख रहे हैं, बॉटल को लाइंग पोजीशन में रखेंगे और इसके कैप के ऊपर में आपको प्रेस करना है। जो ढक्कन है वहाँ पे आप दबाएंगे तो ड्रॉप वाइज केमिकल गिरेगा। जितना ड्रॉप चाहिए आप लेके और उसको प्रेस करना बंद कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। ड्रॉप बॉटल जैसा दिखने वाला हमारा वॉश बॉटल होता है, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज करते हैं। जब भी मैं कहती हूँ ड्रॉप बॉटल लेके आओ तो वॉश बॉटल लेके आ जाते हैं। वॉश बॉटल जो होता है उसमें हम डिस्टिल वाटर भर के रखते हैं। जब भी हमें कहीं भी वॉश करना है, कोई पर्टिकुलर केमिकल लगा हुआ है किसी टेस्ट ट्यूब में, या फिर ये कटोरी नुमा जो चीज़ होता है इसके ऊपर, इसका भी प्रयोग करते हैं हम। इसका नाम मैं आगे बताऊंगी। तो इसको वॉश करने के लिए हम वॉश बॉटल का यूज़ करते हैं। सपोज़ करिए कि कोई हीटिंग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं आप, जैसे कि आप लोग के बुक में है, आप लोग को बॉइलिंग पॉइंट निकालना है वाटर का, मेल्टिंग पॉइंट निकालना है आइस का। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में आपको हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम लैब में यूज़ करते हैं ये ट्राईपॉड। जो भी चीज़ आप हीट करने वाले हैं उसको ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर में रखेंगे
सपोज़ करिए कि आप कोई वाटर ही लिए थोड़ा सा और आप उसको हीट करने वाले हैं, तो आप इसके ऊपर में ऐसे रख सकते हैं। अब आपको हीट करना है तो आपके पास हीट का सोर्स भी होना चाहिए। लैब में ये दिया जैसा एक एपरेटस होता है, इसे यूज़ करते हैं, इसको स्पिरिट लैम्प बोलते हैं। इस लैम्प का नाम ऐसा है कि आपको बहुत सारे वर्ड्स का कन्फ्यूज़न होगा, तो कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं। आपका होमवर्क है कि आप इसके एक एक वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करें और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन याद करें। इस लैम्प को आप थोड़ा करीब से देख सकते हैं। देखिए ऊपर जो ये लगा हुआ ये कैप है, इसको हटाने के बाद ही आपको कॉटन मिलेगा जिसको आप जलाएंगे, और अंदर में अल्कोहलिक एक सब्सटेंस भरा हुआ है, इसको स्पिरिट कहते हैं। उसके बारे में डिटेल, उसके कंपोजिशन के बारे में आप लोग बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे। और उसे जलाने पे फ्लेम निकलता है, जैसे आप एलपीजी गैस अपने किचन में जलाते हुए देखे हैं वैसे ही फ्लेम निकलता है। तो ये ज़्यादातर पहले यूज़ होता था, आजकल के जो लैब हैं काफ़ी एडवांस हैं और यहाँ पे हम इस तरह के फ्यूल का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम एलपीजी का ही प्रयोग करते हैं। ये आप देख रहे हैं जो ब्लू फ्लेम निकल रहा है, ये एलपीजी का है और इस पर्टिकुलर एपरेटस को आप बंसन बर्नर कहते हैं। ये आजकल प्रयोग होता है अपने स्पिरिट लैम्प की जगह पे। और इसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि एक पतली सी पाइप लगी हुई है, जैसे आपके घर के सिलेंडर के साथ लगा रहता है पाइप जो चूल्हे तक जाता है, तो सेम वैसा ही पाइप यहाँ भी लगा रहता है। लैब में एलपीजी का पूरा सिलेंडर आता है और वहाँ से कनेक्टेड रहता है ये। जब भी आपको कुछ भी हीटअप करना है तो आप इसको जलाते हैं। आप जो भी सब्सटेंस को हीट करने वाले हैं, अगर वो किसी छोटे कंटेनर के अंदर में है और आप इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर में रखते हैं तो वो गिर सकता है। तो इसके लिए हम वायर गॉज का यूज़ करते हैं। ये जो तार से बुना हुआ आपको दिख रहा है एक प्लेट जैसा, इसे वायर गॉज कहते हैं। इसका फ़ायदा एक और होता है कि आप जो भी कुछ हीट कर रहे हैं वो डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में नहीं रहता है। इसको आप ध्यान से नोटिस कर सकते हैं, ये पूरा वायर का बना होता है। तो यहाँ तक आपने देखा कि किसी कंटेनर के अंदर में रख के आप किसी चीज़ को हीट कर रहे हो। अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि आप सब्सटेंस को डायरेक्टली फ्लेम पे हीट करने वाले हैं, उसको एकदम फ्लेम के अंदर में डाल के जला रहे हैं, तो ऐसे में आपको किसी ऐसे एपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप उसको पकड़ के और फ्लेम में डाल सकें। अब हाथ से पकड़ के तो नहीं डालेंगे, जैसे कि आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट अपना देखा है, मैग्नीशियम रिबन जलाने का एक्सपेरिमेंट है, कॉपर वायर हीटअप करने का है एक्सपेरिमेंट। तो ये सब जो तार हैं, रिबन है, इसको डायरेक्टली हाथ से पकड़ के तो आप जलाएंगे नहीं। तो इसको पकड़ने के लिए जो प्रयोग होता है वो है ये जो आप देख रहे हैं क्रूसिबल टोंग। सो क्रूसिबल टोंग बोलते हैं, इससे ही पकड़ के आप हीट करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हम जो भी केमिकल यूज़ करते हैं उसे एकदम नाप तौल के यूज़ किया जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट मेज़रमेंट होना चाहिए। ज़रा सा भी इधर उधर होने से मे भी आपका एक्सपेरिमेंट गलत हो सकता है। तो लैब में मेज़र करने के लिए हम मेज़रिंग सिलेंडर का यूज़ करते हैं। लिक्विड मेज़र करने के लिए हम मेज़रिंग सिलेंडर का प्रयोग करेंगे। जब भी हम कोई केमिकल ऐसे जो लिक्विड फॉर्म में है तो हम उसे इसके अंदर डालेंगे और इस पर देखिए आप पूरा मेज़रमेंट लिखा हुआ है और इसके अकॉर्डिंग हम अपने केमिकल को यूज़ करेंगे। और जो ये मेज़रमेंट्स लिखे हुए हैं इस पे भी लिखा होगा, अभी आगे आपको मैं बीकर दिखाऊंगी, बीकर के ऊपर भी मेज़रमेंट लिखे होते हैं। इसको रीड करने का, जो ये मेज़रमेंट लिखे हैं इसको रीड करने का भी तरीका होता है। आपका जो आई है, आपकी आँखें हैं, ये बिल्कुल एक
लाइन में होना चाहिए इस स्केल के। वर्टिकली ये स्केल है और आप हॉरिजॉन्टली एकदम इसके मेज़रमेंट के 90 डिग्री पर आपका आँख होना चाहिए, तब आपका जो मेज़रमेंट है वो सही माना जाता है। अदरवाइज़ कभी आप ऊपर नीचे हों, अगर 90 डिग्री पे नहीं है परफेक्टली, तो मेज़रमेंट कम या ज़्यादा आपको प्रतीत हो सकता है, ठीक है। इसलिए एग्जैक्ट मेज़रमेंट के लिए आप बिल्कुल 90 डिग्री पर आँख को रखें। अब आप देख रहे हैं ये फ़नल है, जैसा घर में कीप यूज़ होता है, आपने देखा होगा ऑयल वगैरह डालने के लिए, सेम वैसा ही ये फ़नल होता है। फ़नल का प्रयोग हम लोग करते हैं केमिकल्स को किसी दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के दौरान। और ये जो फ़नल है, ये फ़नल आप यहाँ प्लास्टिक का देख रहे हैं, ये फ़नल आपका ग्लास का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप क्या केमिकल उसके थ्रू पास करा रहे हैं। देखिए कांच का ऐसा होता है, तो ये फ़नल है। बहुत बार आप लोगों ने अपने बुक में इसका डायग्राम देखा होगा। मैंने अभी बीकर का नाम लिया था। देखिए ये बीकर होता है, बिल्कुल घर में जो मग यूज़ करते हैं वैसा ही होता है ये बीकर। इस पर मेज़रमेंट है। बीकर भी प्लास्टिक का भी हो सकता है और कांच का भी हो सकता है। इसके अलावा आप ये जो देख रहे हैं, जिसका माउथ नैरो है, पतला है, और नीचे का जो पार्ट है वो ब्रॉड है, इसको हम लोग कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। कोनिकल फ्लास्क। लास्ट में आप देख सकते हैं लैब का ये कटोरी प्लेट है। जो ये कांच का है इसको वॉच ग्लास कहते हैं, और ये चीनी मिट्टी का बना हुआ पोर्सिलेन डिश, आप देख सकते हैं इसको पास से, ये पोर्सिलेन डिश होता है, कटोरी के आकार का होता है। इसमें कुछ भी केमिकल को अगर सॉलिड फॉर्म में है वो हीट करना है आपको। बहुत बार तो लिक्विड भी इसमें हीट करते हैं जब हम सोल्यूशन बनाते हैं कोई, तो इसमें हाई टेम्परेचर पे हीटिंग हम करते हैं। तो ये सब थे कॉमन यूज़ में आने वाले जो लैब एपरेटस होते हैं वो। इसके अलावा बहुत सारे और भी लैब एपरेटस होते हैं, बट स्कूल लेवल पे हम कॉमनली इन्हीं सब का प्रयोग करते हैं, और स्पेशली इन सब का प्रयोग हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में समझेंगे और भी न्यू एपरेटस के बारे में समझेंगे अगर आपके लेवल का होगा तो। और टिल देन कीप शाइनिंग।